Hello students, today my topic is electric potential difference and the potential function. मैंने अपनी पिछली जो वीडियो है उसमें ये सारा डिस्कस किया था लाइन इंटीग्रल वाला। तो अगर आपने लाइन इंटीग्रल वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप देख लें क्योंकि ये टॉपिक उससे बिल्कुल लिंक्ड है। सो लाइन इंटीग्रल जो होता है दैट इज़ E.ds फ्रॉम P1 टू P2। ठीक है, ये जो हम क्वांटिटी अब पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नेगेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी। So because the line integral in the electrostatic field is path independent, we can use it to define a scalar quantity phi21 without specifying any particular path. ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है जैसे हमने पढ़ा, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए हमें कोई पर्टिकुलर पाथ की ज़रूरत नहीं होती एंड इट इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी हमने डिस्क्राइब कर दिया। वेयर ये जो phi21 है इसका क्या मतलब है, ये है वर्क डन पर यूनिट चार्ज in moving positive charge from P1 to P2 in the field A. Thus, phi21 is a single valued scalar function of the two potentials P1 and P2. We call it the electric potential difference between the 2 points. So, electric potential difference जो होता है, this is known as the phi21 and so does work done per unit charge. So, CGS में इसके यूनिट्स होते हैं स्टार्ट वोल्ट्स में और SI में जो इसका यूनिट होता है वो वोल्ट में होता है। Now, gradient of a scalar function. In vector calculus, a conservative vector field is a vector field that is gradient of some function. ये वेक्टर कैलकुलस में इसकी डेफिनेशन इस तरह है कि कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड उसे कहते हैं जो किसी क्वांटिटी का ग्रेडियंट होगा, किसी फंक्शन का ग्रेडियंट होगा। वैसे हमें पता है कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या है कि वो ऐसी फील्ड जो पाथ इंडिपेंडेंट हो। अब ये ग्रेडियंट से किस तरह क्या बनाना चाह रहे हैं ये अब देखते हैं। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें गिवन हो तो हम उससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो ग्रेडियंट किसी फंक्शन का अगर हमें लिखना होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेड एफ और डेल एफ। डेल एफ को कैसे लिखते हैं, एक्स कैप कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, एक्स कैप कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस वाई कैप कर्ल एफ बाय कर्ल वाई प्लस जेड कैप कर्ल एफ बाय कर्ल जेड। ओके, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन क्या है, ग्रेडियंट किसी फंक्शन का होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी स्टीपेस्ट असेंड मतलब उसकी चढ़ाई की तरफ। ठीक है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना, मैग्नीट्यूड उसका क्या होगा, जो स्लोप है, जो उस डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा स्लोप, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है ग्रेडियंट का। और जो ग्रेडियंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट असेंड। ठीक है, मतलब कि हमेशा ऊंचाई जहाँ इंक्रीज हो रही है ना, चढ़ाई आ रही है, उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होती है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। ठीक है, चेंज इन फाई और डी फाई जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई डी वाई, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड डी जेड। और सेकेंड हम पीछे अभी देखा कि डी फाई इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। कैसे, क्योंकि हमने देखा कि फाई जो है इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एस। सो अगर डी फाई होगा तो इसको हम ई डॉट डी एस लिख सकते हैं, इंटीग्रल हट जाएगा ना। सो ये हमारे पास आ गया। अगर हम और ये जो डी एस है, डी एस क्या होता है, एक्स कैप डी एक्स प्लस वाई कैप डी वाई प्लस जेड कैप डी जेड। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 और 2 को, तो लेफ्ट साइड तो सेम है, उसको छोड़ दो, बाकी देखो तो आपको ये पता चल जाएगा जो डी एस है वो तो ये चीज़ें हो गई, उसके यूनिट वेक्टर हो गए साथ में। ठीक है, यूनिट वेक्टर लगा दो। चलो, और बचा क्या, ये, और ये चीज़ क्या होती है, ये ग्रेडियंट होता है। तो ये ग्रेडियंट बन गया, डेल एफ बन गया, और ये सारा क्या है, ये डी एस के इक्वल है। तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एफ और डेल फाई, ये डेल फाई हो गया ना, ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई, क्योंकि ये इसके इक्वल है, डी एस कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो ये बचेगा, यहाँ ई बचेगा माइनस ई,
और यहाँ बचेगा डेल फाई। यहाँ से कंपेयर कर लेना और ये कंपेयर करने के बाद हमारे पास ई आ जाएगा माइनस डेल फाई। ये क्या है? दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इस पे न्यूमेरिकल, इस पे सिंपल न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, कंसेप्चुअल्स भी आते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज़ नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये कैसे आया? इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज आपने देखा होगा, मींस पॉजिटिव पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल होती है। वेयर एज जो ये है डेल फाई, ये डेल फाई क्या है? ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है? इंक्रीजिंग वाली, मैंने बताया था स्टीपेस्ट असेंट, तो इसकी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फाई, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ होती है टुवर्ड्स द रीजन ऑफ नेगेटिव। ये नेगेटिव की तरफ आ रहा है और ये पॉजिटिव की तरफ है। ओके, सो इन दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन नेगेटिव लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। सो अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तब सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।